तो नमस्कार दोस्तों, तो अब हम लोग क्या जानेंगे। पार्ट 1 में आँख का बाहरी भाग जान चुके हैं, पार्ट 2 में यानी मध्य यानी बीच का भाग जान चुके थे, पार्ट 3 में हम लोग लास्ट वाला भाग जान चुके थे। अब यानी इमेज कहाँ बनता है जान चुके थे, लेकिन अब यह क्या जानेंगे, ऑप्टिकल नर्स यानी जो नस होती हैं, ये नसें क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, यानी पिछला भाग हम लोग जानेंगे। तो देखिए, जो हमारा नर्स यानी जो ये है ऑप्टिकल नर्स जिसे बोलते हैं, तो ये इसका कार्य क्या होता है, तो आप हम लोग देखेंगे। यानी ब्लाइंड स्कोप स्पॉट ब्लाइंड स्पॉट जो होता है यहाँ पास होता है, यानी जब हमारी यहाँ पास प्रकाश नहीं पहुँचता, कहाँ पास, ब्लाइंड स्पॉट के पास, जहाँ ऑप्टिकल नर्स आकार रेटिना में प्रवेश करती है, यहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता। ब्लाइंड स्पॉट को क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। जो ऑप्टिकल नर्स होती है ये ब्रेन तक होती है। अब जैसे मान लीजिए, अगर रेटिना पर इमेज बनता है, अगर इमेज बना, अब आप लोग कैसे पहचानें कि अब जैसे कोई बस देख रहे हैं, अब आँख मान लीजिए जैसे नस है ब्रेन तक नहीं पहुँचे, अब आप लोग सोचेंगे का यार ये चीज़ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कब याद कौन रखता है, ब्रेन याद रखता है। तो ऐसे ही क्या कहते हैं, ब्रेन के तक ये नसें जाती हैं, कौन, ये ऑप्टिकल नर्स। ऑप्टिकल नर्स को क्या कहते हैं, प्रकाशित तंतु जो होता है रेटिना पर बने इमेज को ब्रेन तक ले जाता है, कौन, ऑप्टिकल नर्स। ये दो प्रकार की होती हैं। देखिए, जो नर्स होती हैं, जब वैज्ञानिकों ने इसे जूम करके एकदम देखा, सूक्ष्मदर्शी जीव से मतलब सूक्ष्म एकदम जूम करके देखा, वो कुछ तो शंकु आकार के थे, कुछ गोले आकार के थे इससे, हाँ, कुछ सीधी थी। तो देखिए, जो शंकु आकार की थी, ये दो प्रकार के होते हैं शंकु आकार। देखिए, शंकु आकार वाले जो नर्स होते हैं, जो शंकु आकार वाले नर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, यानी वस्तु का रंग, यानी वस्तु का रंग बताते हैं। कौन, शंकु आकार वाले। अब जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर, जब होली एक टोपी आती है जिसको शंकु आकार की रहती है, वैसे ही जो एक लगाते हैं रंग बिरंगा रहता है, उसी को याद रखेंगे, तो यह रहता है शंकु आकार का। देखिए, जो ऑप्टिकल नर्स होती है, ये इसमें कौन सा क्रोमोसोम पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। और आँख में हमारी बीमारी देखिए, बीमारी यानी दो प्रकार की, कलर ब्लाइंडनेस जो होती है, कलर ब्लाइंडनेस, ये कौन सी बीमारी होती है, ये लाल रंग को हरा रंग देखती है, यानी जैसे लाल रंग है तो वो हरा बना देगी, और हरा है तो लाल बना देगी। यह होती है, ये एक बीमारी होती है। दूसरा नंबर डॉल्टिज्म, ये क्या करता है, इसमें लाल रंग दिखवा ही नहीं करता, किसमें, इसमें। यह सब बीमारियाँ होती हैं। फिर उसके बाद, अब जो शंकु आकार की हो गई ये, फिर उसके बाद जो सीधी सीधी होती है, जो सीधी सीधी ये नसें होती हैं, नसें ऐसे समझिए कि जो नस ऐसे मान लीजिए एकदम जो चोटी होती है, यानी बाल जो है, जैसे अब ये जो महिलाओं का बाल होता है पूरा एकदम गू लेती हैं, जब गू लेती हैं तो क्या होता है, जब पीछे का जो बाल रहता है उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिकल नर्व बोलते हैं, और जो ये वाला पूरा है इसे क्या बोलेंगे हम लोग, यानी रेटिना बोलेंगे। यानी एक नर्व का पूरा एक फैल जाता है जब आगे जाकर, यही ऑप्टिकल नर्व क्या बन जाता है, रेटिना बन जाता है। तो यह रहा ब्लाइंड स्ट्रोक, ये बीच वाला होता है। मैकुला तो हम लोग जान चुके थे हम। तो यह रहा जो सीधी रॉड की तरह होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रॉड, यानी छड़ी, ये बेलना आकार की होती है, कौन, ये देखिए जो ये सीधे सीधी है, हाँ, ये यही नसें हैं, ये सब किसे होती हैं, बेलना आकार की। तो यह रहा। फिर यह क्या कार्य करती है, यह अंधेरे में देखने के लिए कार्य करती हैं, कौन, ये क्या कहते हैं, ऑप्टिकल नर्व, यानी जो रॉड की तरह होती है, जो सीधे सीधे होती है, जो हमारा बाल एक एक है, ये रॉड ही है ना, तो ऐसे ही ये अंधेरे में देखने के लिए है। जो इसकी मतलब जिसकी आँख में यह सबसे मजबूत होता है, वह आदमी अंधेरे में भी देख सकता है, लेकिन वह हालांकि साफ तो नहीं दे सकता, लेकिन वह देख सकता है अंधेरे में भी। इसीलिए उल्लू की जो आँख होती है, उसके अंदर रोड जो क्षण बेलनाकार की तरह होती है, वो उसके अंदर बहुत मजबूत पाई जाती है, इसीलिए वह रात को भी देख सकता है।
तो यार हाँ, एक बीमारी होती है जो कि विटामिन ए की कमी से, कुछ खाने पीने की ना कमी से होती है। ये रात में ना दिखने की होती है ना, जो रात में नहीं दिखता, जो है विटामिन ए यानी रतौंधी की। तो यार हमारा तीसरा वाला भाग। तो आज के लिए बस इतना ही। समझ में आया हो तो एक वीडियो लाइक जरूर करें। वीडियो तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद तो ले चुके आप लोग। तो चलिए अगले वीडियो की तैयारी करते हैं। तो नमस्कार, धन्यवाद।